हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये कुछ क्विक शॉर्ट मैसेजेस मैं कर रही हूँ, ठीक है। इमीडिएट अभी जो भी आप लोगों को मैसेजेस रिसीव करनी है, जो स्पिरिट आप लोगों को देना चाहते हैं उसके ऊपर है, ठीक है ना। सी क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। लेट बी इनफ। पहला कार्ड, विचेस ऑफ लाइट एंड डार्क, रिकग्नाइज हु इज हु। ओके, आप यहाँ पर कुछ विचेस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आप भी हो सकते हो। वन फ्रॉम द लाइट और फ्रॉम द डार्क। आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन लाइट साइड से है, कौन डार्क साइड से है। तो आपके तरफ दो प्रकार के एनर्जीज मूव कर रहे हैं इस वक्त। एक जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है और दूसरा जो आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है ना। तो आप ये लाइट विच हो सकते हो जो अर्थ मैजिक करते हो, हीलिंग वर्क एंड ऑल करते हो, ठीक है ना। एंड वी हैव फॉरगिवनेस। तो ये जो डार्क साइड से है, ठीक है ना, इसके बिहेवियर को देख करके आई फील कहीं ना कहीं आप अपने गिफ्ट्स को रिकग्निशन नहीं देना चाह रहे थे कि नहीं मैं इसके जैसा नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। इंटेंशन चीज़ों को ख़राब करता है या वो बना सकता है, ठीक है ना। आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। दूसरे के कुकर्म के वजह से अपने गिफ्ट्स को होल्ड बैक मत करो, ठीक है ना। अपने साथ अन्याय मत करो। जहाँ पर जो डार्क विचेस है, जो गलत काम करते हैं, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो बर्बादी ला सकते हैं, ऑफकोर्स ला सकते हैं, चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, डिसबैलेंस ला सकते हैं। बट उसी जगह पे आप अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करके आप शांति और बैलेंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। वी हैव द नंबर 286, एंजल नंबर 286। कोई एक प्लीज़ ये कर देना, एंजल नंबर्स को मेंशन कर देना, मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। डोंट सेटल, एग्जैक्टली। प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको किसी भी हाल में, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपने ऑफ कोर्स अपने आई फील कि आप ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुके हो कि आप क्या काबिलियत रखते हो, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आपको आपके लाइट को डिम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको उन्हें ना बोलना होगा, ठीक है। ये मत करने दो उन्हें। आई फील देर इज़ अ सेंस ऑफ मैनिपुलेशन एज वेल, जहाँ पर वो लिटरली आपके एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, टू कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। साइकिक अटैक्स भेज के आपके माइंड के साथ थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर इवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक आप भी पर्सनली किसी और की अगर एनर्जी आप पिक कर रहे हो, लाइक वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और आप अचानक से आपको फील हो रहा है कि एकदम से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसे थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, ये तो मेरे थॉट्स नहीं है, लाइक मैं तो ऐसा नहीं सोचता या ऐसी नहीं सोची। इट्स बिकॉज आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। ये उनके थॉट्स है जो टेलीपैथिकली आप पिक कर रहे हो, ठीक है ना। आपको उन चीज़ों को रिकग्नाइज करना है, एंड यू नीड टू से नो टू दोज एनर्जीज, ठीक है ना। क्योंकि वो लिटरली आपको अपने जैसे, वो आपको सफ़र करता हुआ देखना चाहते होंगे, एंड इट्स लाइक हम अकेले क्यों सफ़र करें, इसको भी सफ़र करना चाहिए। सो इफ़ इट्स अ हेटफुल एनर्जी, ठीक है, जो आपके तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको उन्हें हटाना होगा। यू शुड कॉम्प्रोमाइज़ ये कह के कि ओ वो मेरे अपने थे या एक पॉइंट पे हम दोस्त थे। नो, इफ़ देव बीन बैड टू यू, देव बीन बैड टू यू, ठीक है। यू लव्ड मी व्हेन आई फेल टू लव माई सेल्फ, आई फेल टू लव मी, ओके। सो ये आपका पर्सन कह रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। माइट नॉट बी रोमांटिक, माइट बी अ फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड ऑलरेडी शब्द बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है ना। माइट बी अ फ्रेंड जिसे आपने गले से लगाया था, एंड आपने उनकी बहुत हेल्प की, आप अपनी अपनी दोस्ती अपनी निभाई है, ठीक है। जब वो खुद
अपने आप से प्यार करने की कंडीशन में नहीं थे, या वो आपके दोस्ती को नहीं समझते थे, आपको नहीं समझते थे, प्रॉब्लम आपके गलत फ़ायदा भी उठाया होगा, आपके गिफ्ट्स का गलत फ़ायदा उठाया, अपने गिफ्ट्स को आपके अगेंस्ट यूज़ किया। तो उस वक्त आपने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी थी अपने दोस्ती के ऊपर। आपने उसे कहा होगा कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम सुधर भी सकते हो। आप गिव अप नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में। सो आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि आप एक्चुअली जब वो फेल हो रहे थे अपने आप को प्यार देने से, तब भी आपने उन्हें प्यार दिया है। ठीक है ना। वी हैव प्रजापति, the name Prajapati, this might be a surname actually. Okay, we have, you are so transparent to me now. Exactly, I feel this is your energy, जो पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे कि कौन क्या है, कौन आपके लाइफ में जहर घोल रहा है, कौन आपको गलत तरीके से, अब गलत डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है, पर आप पहचान चुके हो इस पर्सन को। ठीक है ना। एंड दैट इज़ वाई यू आर सेइंग नो, कि मुझे नहीं चाहिए। वी हैव रेसिस्ट, गे हेटर, चीप मेंटालिटी। या ये पर्सन रेसिस्ट भी है। ठीक है, लोगों के रंग रूप से उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, गे हेटर है, उन्हें गे कपल्स पसंद नहीं है, वो उन्हें भी जज करते हैं। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी चीप मेंटालिटी। लाइक वो हमेशा दूसरों में जो भी थोड़ा सा भी अलग है, जो भी उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते, इट्स लाइक वो लिटरली अपने अंदर से हेट रेडिएट करते हैं। वो अपने आप को 100% अपना नहीं सकते, एंड वो सबको जो भी थोड़ा भी डिफरेंट है वो उन्हें जज करते हुए बस उन्हें हेट करते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें इस पर्सन में रिकग्नाइज़ किया होगा, देखा होगा कि ये कैसे रेसिस्ट है, एंड कैसे गे जो गे कपल्स है या गे लोग हैं, ठीक है, गे ब्यूटीफुल जो इनकी LGBT कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट बकवास करते हैं। बहुत ही चीप मेंटालिटी है। लाइक हर चीज़ में उन्हें कुछ टॉक्सिक ही बोलना होता है। ठीक है, हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल उठते थे। ठीक है, एंड आपने भी कई बार उन्हें करेक्ट किया होगा कि यार तुम ऐसे क्यों सोचते हो, हमेशा इतना पेसिमिस्टिक क्यों रहते हो, हमेशा तुम्हें हर इंसान में इतनी बुराई क्यों दिखती है, कुछ अच्छा क्यों नहीं दिखता तुम्हें। ठीक है ना। वी हैव जितेंद्र, वी हैव सुप्रियो। ये सुप्रियो पास्ट रीडिंग में भी आया था आज के ही। आई लेफ्ट माई नेटिव होम, या सो ये आई फील दिस इज़ यू, जो इस रेसिस पर्सन से दूर हटने के लिए, जेन्युइनली अपने करियर को परस्यू करने के लिए, अपनी एनर्जी शिफ्ट के लिए, आपके डेस्टिनी ने आपको कहीं और लेकर के गया है। इट्स लाइक जहाँ पर आपने लिसन, कोई भी अपने घर से, अपने रियल होम से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, पर अगर कोई अपना होमलैंड छोड़ के जाते हैं और ऑलमोस्ट वो कभी वापस नहीं आते, इट मीन्स कि जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था वो उनका घर नहीं है, और वो लिटरली जहाँ अब शिफ्ट हुए हैं वो उनका घर है, या वो अपने घर के खोज में निकले हैं और उन्हें अपना घर मिल गया है या मिलने वाला है। ठीक है ना। तो इट्स लाइक नेटिव होम इज़ जहाँ पर आपने जन्म लिया, आपने उस घर को छोड़ दिया है। ठीक है ना। एंड ये पर्सन भी हो सकता है उन्होंने घर शिफ्ट किया हो, प्रॉब्ली अगर उनके आसपास वालों को पता चल गया है कि ये बहुत ही नेगेटिव किस्म का इंसान है, तो हर कोई इन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई एम गेटिंग सिंगल वाइब इस कार्ड से। सो आई फील कि ये पर्सन, इट्स लाइक आपने, देर इज़ डिफरेंस गाइज। ठीक है, अगर आप रिकग्नाइज करते हो कि आपके आसपास का माहौल को आप आउटग्रो कर चुके हो, इट्स बिकम वेरी नेगेटिव, और आप अपने भले के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हो, किसी इंसान को या किसी स्थान को आप छोड़ते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, एंड अगर कोई आपको धक्का मार के बाहर निकालता है और लोग आपको छोड़ के चले जाते, दैट्स अ डिफरेंट स्टफ। ठीक है, एक बाय चॉइस है एंड दूसरा अगेंस्ट विल है। ठीक है ना। सो आई फील कि जहाँ पर आपने अपने चॉइस से नेगेटिविटी को रिजेक्ट किया है, वहीं पर ही लोगों ने इस इंसान में, ये गे हेटर रेसिस्ट इंसान में, इन सारी नेगेटिविटीज़ को रिकग्नाइज करके लोगों ने इसे डिसोन किया है, सेइंग कि वी डोंट वांट यू। ठीक है, वी हैव लैवेंडर,
इस वक्त आपको लैवेंडर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, लाइक इफ़ यू हैव लैवेंडर ऑयल एंड स्टफ, असेंशियल ऑयल अगर आपके पास है, या लैवेंडर अगरबत्ती जलाओ। मैं आई एम हियरिंग कि ये आपके एंसेस्टर्स का आह्वान है, लाइक दे वांट कि आप लैवेंडर का यूज़ करो, दे वांट दिस, ठीक है ना। तो अपने मेडिटेशन में घर को क्लेंस करने के लिए लैवेंडर का यूज़ करना है, ठीक है ना। या इस पर्सन ने आपको लैवेंडर गिफ्ट किया था, आप जब इस पर्सन से मिले थे, लैवेंडर का जो कलर है ना, उस कलर का ये कपड़ा भी पहना हुआ था या आप पहने हुए थे। दैट इज़ हाउ यू नो रिकग्नाइज कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। टाइम शोज हु इज़ द बॉस, यू। एग्जैक्टली, इस पर्सन ने लाइक लिटरली, इफ़ यू आर द गे पर्सन एंड इन्होंने अपना ये टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, या फिर रेसिस्ट होने के कारण उन्होंने आपको बुरा फील करवाया था, आपको इंसल्ट किया था। नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड, इट्स लाइक आप अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो चुके हो, उतने आगे बढ़ चुके हो, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो गई है। सो इट्स लाइक आप अपनी डिविनिटी में वॉक कर रहे हो, एंड ये पर्सन की समय के साथ इसके अंदर की नेगेटिविटी उभर के बाहर आई है। एक तरफ जहाँ पर लोग आपको अपना रहे, आपको गले लगा रहे हैं, ठीक है, इस इंसान ने आपको शायद सबसे दूर कर दिया था, या आपको डिसोन कर दिया था, सबको आपके अगेंस्ट कर दिया था, ठीक है ना। ठीक उसी जगह पे अब लोग, आपका सोल फैमिली आपको सीने से लगा रहे हैं, और लोग इस पर्टिकुलर पर्सन को डिसोन कर रहे हैं। वी हैव भाई भगीरथी। भगीरथी, आप गंगा किनारे भी रह सकते हो, ठीक है, बिकॉज भगीरथी इज गंगा का दूसरा नाम, राइट। देवी गंगा का दूसरा नाम भगीरथी भी है। वी हैव सिमी, ही इज़ अब्यूसिव टूवर्ड्स मी। एग्जैक्टली, ये पर्सन बहुत ही अब्यूसिव रहा। दिस माइट बी अ पेरेंटल फिगर और अ ब्रदर और सिस्टर, अ फ्रेंड, जिसने आपको अब्यूज़ किया है। वर्बली अब्यूज़ कर सकते हैं, मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, बार बार करके आपका तमाशा बना सकते हैं, लोगों को बता बता के, अरे ये तो गे है, तो ये है वो, लाइक लिटरली उन्होंने आपको ऑथेंटिक होने के लिए, दे लिटरली, इस पर्सन ने आपको छोटा महसूस करा है फॉर बीइंग हु यू आर। ईश्वर ने जैसे आपको बनाया है, उसके लिए उन्होंने आपको सज़ा देने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, ठीक है ना। और ये दैट वाज हॉरिबल, ठीक है ना। वी हैव 280, द नंबर 280, एंजल नंबर। वी हैव नंबर 3, एंजल नंबर 3। वी हैव एटीट्यूड एंड एरोगेंस। एग्जैक्टली, ये पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंस है बॉस, ठीक है ना। ये ऐसे सीना चौड़ा करके मूव करता है जैसे, या मूव करती है जैसे कोई 30 मार खान है, उसने कोई तीर मार दिया, ठीक है ना। योर स्माइल ब्राइटन्स माई डे। या अब ये पर्सन इट्स लिटरली इज़ लाइक, अब उनका नज़रिया आपकी तरफ आई फील बदल रहा है, सेइंग कि पहले जहाँ पर वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपने टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब अचानक से बिकॉज ऑफ द शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, लाइक समय का पहिया घूम चुका है, सो अब अचानक से आपकी स्माइल उनका दिन बना रहा है। व्हाट अ फकिंग हिपोक्रेट। या वी हैव 733। दिस टेल्स मी कि एक्चुअली ये पर्सन जो है ना, ओले बाबा, बेबी सो रही है। दिस एक्चुअली टेल्स मी कि ये पर्सन को ज़बरदस्त कार्मा मिला है फॉर मिसबिहेविंग विथ यू, ठीक है ना। और अब वो आपके लिए तरस रहे, चाहे आपका पेरेंट हो या आपके फैमिली हो, आपका फ्रेंड हो, जो भी ये पर्सन है, माइट बी मोर देन वन पर्सन जिसने ये आपके साथ किया है। तो इट्स लाइक पहले जहाँ पर वो आपको डिसोन कर रहे थे, वो आपको अपनाना ही नहीं चाहते थे, अब वो आपके लिए तरस रहे हैं, लाइक लिटरली। वी हैव नगमा, वी हैव 955। अच्छा गाइज, अगर आप लोगों ने अपना नाम हमारे मैजिक बॉक्स के लिए नहीं दिया है, ऐसे रीडिंग में मैंने जानबूझ के इनमें डाला था ताकि स्पेसिफिक मैसेजेस और निकल के बाहर आ सके, राइट। सो अगर आपने अपना नाम नहीं दिया उस दिन, अगर लाइफ पे आप नहीं थे,
तो याद से अपना नाम, ओरिजिनल नाम आप दे सकते हो, एंड मैं वो नाम इसमें डाल दूँगी, ठीक है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन मदर इज़ मनी हंग्री, शी इज़ ट्रांसपेरेंट टू डिवाइन फेमिनिन, एग्जैक्टली। यहाँ पर आप जो डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, आप यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे हो कि पैसे के लालच में आपका ये जो मदर है या मदर फिगर है, ठीक है ना, वो आपका भी सौदा कर सकते हैं। लाइक लिटरली आपको झूठ मूठ का इमोशनली मैनिपुलेट करके डरा धमका के आपकी शादी किसी जगह पे करवा सकते हैं, या जिस जॉब को आप आउटग्रो कर चुके हो, जहाँ पर आपको सफोकेशन हो रहा है, आप प्रॉब्ली ऐसे रेसिज्म को आप फेस कर रहे थे, ठीक है, एंड लोग आपको अब्यूज़ कर रहे थे, आपका मदर शायद उस जॉब को आपको छोड़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपके सैलरी से मतलब था, ठीक है ना। ये आपकी शादी भी प्रॉब्ली किसी ऐसे इंसान से करवा दिया जो रेसिस्ट थे, ठीक है, और आपने खुद अपनी आंखों से इस पर्सन को दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखा है, दूसरों को अब्यूज़ करता हुआ देखा है, एंड उन्होंने आपको भी अब्यूज़ किया है। सो ये जो गे हेटर है, ये आपको मदर भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन, और आपने देखा होगा कैसे पार्शली ये लोगों के साथ पेश आते हैं, ठीक है। आई कांट होल्ड बैक व्हेन इट कम्स टू मनी एंड सेक्स, यस, दिस वुमन, दिस मदर, कार्मिक मदर इज़ लाइक फ्रीकिंग टॉक्सिक बॉस। ये अपने यंग एज में ना इसने बहुत कांड करे हैं, टॉक्सिक फेमिनिन है ये, ठीक है ना। आई एम हियरिंग हार्टलेस है, दे दे मिसट्रीट मी, एग्जैक्टली, ये आप कह रहे हो, दे यू आर लाइक, ये आपकी पास्ट एनर्जी है सेइंग कि इन लोगों ने आपको मिसट्रीट किया था, और यू आर हैप्पी राइट नाउ कि आप इनके चुंगल से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। एंड आई फील कि ये जो आपकी टॉक्सिक मदर है या रेसिस्ट पेरेंट है, फ्रेंड है, जो भी है, जैसे उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी करी थी ना, आप जिन आपके वहाँ से हटने के बाद जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, वो लोग अब उन्हें कॉल आउट करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, सेइंग कि क्यों तू अपना समय भूल गया, तू अपनी समय भूल गई क्या, हाँ तूने क्या किया था, लाइक karma is like literally biting this person's ass right now. मुझे और 2 कार्ड्स निकालने का मन कर रहा है, रुक जाओ, या यहाँ पर कुछ और नाम निकल के आए हैं। अड्रीना, ADRINA, अड्रीना, we have Sameer, we have Rizwan, and we have Govinda. ओके गाइज, मैं एक गाइडेंस कार्ड यहाँ पर निकाल देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखो, गोइंग विद द फ्लो, you've learned how to go with the flow. आई फील आपके एनर्जी में ना अर्थ बहुत है, या फाइटिंग रिवर्स्ड एंड प्रोजेक्शन रिवर्स्ड, या आपको इस सिचुएशन से और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई फील, बिकॉज आप ऑलरेडी इस टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न का दी एंड कर चुके हो, ठीक है ना। तो फिर ये एनर्जी वापस यहाँ पर क्यों आई है? ओह अच्छा, सो इट्स बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी ओपन हुई है, ठीक है ना, एंड समहाउ इस पास्ट एनर्जी के वजह से ना आप अपने क्रिएटिव साइड को पूरी तरीके से एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे थे, एंड योर एंसेस्टर्स स्टेप्ड इन सेइंग कि बेटा तुम डरो मत, इस एक इंसान के पागलपंती के वजह से, क्योंकि इसने इतना अब्यूज़ किया है आपको एंड आपके अंदर इतना डर बैठा दिया, प्लीज़ इस एक के पर्सन की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निगलेक्ट मत करो, एम्ब्रेस इट, ठीक है ना। आई फील कि आप बहुत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के जूझ रहे थे, इट्स लाइक खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इस अब्यूज़ की वजह से, एंड फाइनली आपके एंसेस्टर्स स्टेप इन कर रहे हैं, एंड वो आपको कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, इसको हम संभाल लेंगे, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। सो इट्स लाइक आपके एंसेस्टर्स आपके तरफ हीलिंग सेंड कर रहे हैं, और साथ में अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक तो वो उन्हें अफसोस करा चुके हैं, वो ऑलरेडी अफसोस करा रहे हैं इसे
कि उन्हें ऐसे आपके साथ नहीं करना चाहिए था एक। एंड दूसरा, उन्हें अच्छा खासा सबक दिया जा रहा है, उन्हें karma दिया जा रहा है, एंड दे आर बीइंग मेड टू पे वट एवर दे डिड। ठीक है, उन्होंने जो गिव आउट किया है ना, उन्हें वो वापस इस टॉक्सिक पर्सन को रिटर्न में दे रहे। सो लिटरली यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इस सिचुएशन का टेक केयर कर रहे हैं और आपके लिए ढेर सारी हीलिंग सेंड कर रहे हैं। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।